नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 22 अप्रैल है, तो सिर्फ 22 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहेगा, इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 22 अप्रैल तक रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि जो भी हम प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम का लेवल देखते हुए लाते हैं, तो आपके लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो आप शिद्दत से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायत राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? यानी आपको बताना है कि पल्ली पंचायत कहाँ में है। तो कहाँ में है? जम्मू कश्मीर। क्या चीज़ हो जाएगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर। क्या चीज़ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष यानी 2022 पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है, तो किसको चुना गया है? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गई है? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है पल्ली पंचायत। कौन बन गई? पल्ली पंचायत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है? तो पल्ली पंचायत बन गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। अब देखिए, पेपरलेस भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो पेपरलेस भारत का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। कहाँ का है? केरल हाई कोर्ट। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा यानी कि भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा किसको घोषित किया गया है? तो नागालैंड को। किसको? नागालैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? तो केरल है। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा तो कौन है? नागालैंड है। अब देखिए, विश्व का पहला पेपरलेस सरकार किस देश की है? तो विश्व की पहला पेपरलेस सरकार यूएई के है। किसका है? यूएई। अब देखिए, जैसे ही यूएई के बात आया तो आपको याद होना चाहिए क्या कि विश्व में भारत के बाहर आईआईटी कौन से देश में स्थापित किया गया है? तो यूएई में किया गया है। कहाँ किया है? यूएई में। अब देखिए आगे का प्रश्न है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। यानी कि तीन चार बात याद रखना है आपको। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? तो पल्ली पंचायत। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ का है? तो केरल का है। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा कहाँ का है? तो नागालैंड के है। विश्व का पहला पेपरलेस सरकार कहाँ की है? तो यूएई के है। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन से मिसाइल का किया है? ब्रह्मोस को। किसका? ब्रह्मोस। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? ब्रह्मोस से। अब देखिए आगे का प्रश्न है, जब ब्रह्मोस का नाम आ जाता है तो हम आपको बार बार बताते हैं कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। कहाँ में है? लखनऊ में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो लखनऊ में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात करेगा? तो किसको करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। किसको? फिलीपींस को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात करेगा? तो किसको करेगा? फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल किसको निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को। अब देखिए आगे का है
कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जा रहा है वो कौन सी देश की सहायता से? तब भारत और रूस। कौन किसको? भारत और रूस से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो लखनऊ में है। फिर बताना है कि ब्रह्मोस का निर्यात सबसे पहले कौन से देश में करेगा भारत? तो फिलीपींस के करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी देश की सहायता से बनाया जा रहा है? तो भारत और रूस से। यानी देखिए, जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं, जो परीक्षा का लेवल देखते हुए लाते हैं, तो आप सीधे से देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका भाई का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप बना है। कौन बना है? लक्षद्वीप। अब देखिए, भारत का पहला पूर्ण विद्युत रेलवे जोन कौन है? तो भारत का पहला पूर्ण विद्युत रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है? जबलपुर में है। अब देखिए आगे का है, हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने किस राज्य ने रिलीज किया है? यानी कि कौन से राज्य द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया है? तो कौन किया है? दिल्ली ने किया है। कौन सा? दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इरादा कर लिया हमने शिक्षा गीत कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन से? दिल्ली। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितनी उच्च न्यायालय है? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। कितना है? 25 उच्च न्यायालय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। WTO की पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है? तो नाकोची इक्वेला। किसको बनाया गया है? नाकोची इक्वेला। अब देखिए कुछ का आंसर हम लिख देते हैं क्योंकि हम ये प्रश्न कई बार रिवाइज करा चुके हैं। तो सिर्फ रिवाइज कराने के लिए हमको लिख देते हैं प्रश्न और उसका आंसर भी लिख देते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए हम आप आंसर भी कुछ के लिख देते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन है? तो कमला हैरिस है। कौन है? कमला हैरिस। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन है? तो कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। अब देखिए, जैसे ही अमेरिका का नाम याद आए तो आपको दो प्रश्न याद होना चाहिए। क्या? कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। देखिए 2-3 दिन पहले हम आपको बताए हैं कि अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज किसे बनाया गया है? तो केताजी ब्राउन जैक्सन। यानी इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे का है कि हम लोग तो जान गए कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी है। तो कमला हैरिस कार्यकाल कमला हैरिस का कार्यकाल का रक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? तो शांति सेठी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शांति सेठी को। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है? हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। क्या चीज़ है? डॉक्टर साइरस पूनावाला। तो आप कमेंट में बताइएगा कि डॉक्टर साइरस पूनावाला कौन से इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और कौन सी मतलब कि कोरोना वायरस मतलब कि अथी बनाए हैं, इंजेक्शन बनाए हैं, जो आपको बताना है। यानी कि हुरन ग्लोबल हेल्थ कैरियर लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। अब देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर है, वह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। सबसे पहले आपको याद करना है क्या कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर है, जो किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब देखिए ये भी प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्कूल रख दिया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रख दिया गया है, वह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो किसको अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। किसको चुना गया है? PR श्रीजेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश। किसको भी चुना गया है? PR श्रीजेश। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में BRO लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? यानी कि लद्दाख में सबसे ऊंची सुरंग बनेगा, वह कौन से राज्य को जोड़ेगा? तो कौन से राज्य को जोड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। अब देखिए जैसे ही हिमाचल प्रदेश का नाम आ जाए तो आपको हम कई बात बताए हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, तो आप बताइएगा 2-3 बात आप कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में करंट अफेयर। हम आपको बहुत बार बताए हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल की स्थापना कहाँ में किया है? तो जामनगर में किया है। कहाँ में किया है? जामनगर। जामनगर कहाँ में है? गुजरात में है। अब देखिए एक बाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। यानी कि बाई ब्रेक ऐप लॉन्च का संबंध है, यानी कि आदमी जो काम कर रहा है यानी कि 10 से 15 मिनट पर वो ब्रेक ले सकता है, उससे क्या होगा? उसको दिमाग का संतुलन बना रहेगा। तो कौन जारी किया है? तो आयुष मंत्रालय। कौन? आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय वर्तमान में भारत के आयुष मंत्रालय कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाला। कितना कौन है? सर्बानंद सोनेवाला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है कौन? आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो सर्बानंद सोनेवाला। अब देखिए आगे है, यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो कितने शहर शामिल है? तो 2 शहर शामिल है। कौन कौन? अहमदाबाद और जयपुर। कौन कौन है? अहमदाबाद और जयपुर। यानी देखिए जो ये प्रश्न है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो कौन कौन के गो है? 2 गो है, अहमदाबाद और जयपुर। अब देखिए आगे का प्रश्न आपके लिए है कि युविका कार्यक्रम का संबंध किस संगठन से है? यानी आपको कमेंट में बताना है कि युविका कार्यक्रम का संबंध किस संगठन से है। तो आप कमेंट में बताइएगा। और देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं, जो सभी एग्जाम का लेवल देखते हुए लाते हैं कि क्या परीक्षा में पूछने का संभावना है, तो आप शिद्दत से सभी प्रश्न देखिएगा, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा हर दिन वीडियो को देखिए और याद कीजिए। अगर लिखने का टाइम नहीं मिलता है तो आप डेली सुनिएगा, उससे याद हो जाएगा, क्योंकि हम कई प्रश्न को कई बार रिवाइज कराते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।